नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डायनामिक केबल्स लिमिटेड के सितंबर 2025 क्वार्टर रिजल्ट के बारे में। और नंबर्स देखकर लगता है कि कंपनी ने एफआईआर एक बार अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम को मेंटेन किया है। ये जयपुर बेस्ड कंपनी जो पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के लिए केबल्स बनती है ने इस क्वार्टर में इम्प्रेसिव ऑपरेशनल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाया है, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। अगर हम रेवेन्यू परफॉर्मेंस देखें तो कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 281 करोड़ तक पहुंच गया है, जो जून 2025 क्वार्टर के 262 करोड़ से लगभग 7.4% ज्यादा है। ये क्लियरली दिखता है कि कंपनी के प्रोडक्ट डिमांड में स्टेडी इंप्रूवमेंट हो रहा है। साल साल बेसिस पर भी ग्रोथ काफी अच्छी रही है, क्योंकि सितंबर 2024 क्वार्टर में रेवेन्यू 234 करोड़ था। इस हिसाब से 20% से ज्यादा का एनुअल ग्रोथ देखने को मिलता है। टोटल इनकम 282 करोड़ तक बढ़ गई है, जबकि टोटल एक्सपेंसेस 256 करोड़ तक रहे, जो पिछले क्वार्टर के 240 करोड़ से थोड़े ज्यादा है। एक्सपेंस में बढ़ोतरी प्राइमरीली रॉ मटेरियल कॉस्ट और एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस के वजह से हुई है, लेकिन कंपनी ने अपनी कॉस्ट कंट्रोल एफिशिएंसी बनाए रखी है, जिसे मार्जिन्स स्टेबल रहे। अब अगर प्रॉफिटेबिलिटी पर आते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 26 करोड़ रहा है, जो जून क्वार्टर के 24 करोड़ से ऊपर है। इसके बाद टैक्स एक्सपेंसेस 6 करोड़ के आसपास रहे, जिसे नेट प्रॉफिट 19 करोड़ तक पहुंच गया, पिछले क्वार्टर के 18 करोड़ से 7.7% ज्यादा। योवाई बेसिस पर यह प्रॉफिट 13 करोड़ से बढ़कर आया है, यानी 40% का सॉलिड एनुअल जंप। कंपनी का अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस भी बेहतर हुआ है, जून क्वार्टर के 3.76 से बढ़कर सितंबर क्वार्टर में 4.05 हो गया है, जो शेयर होल्डर्स के लिए एक अच्छा इंडिकेटर है। इसे लॉन्ग टर्म में डिविडेंड और कैपिटल अप्रिशिएशन दोनों के प्रॉस्पेक्ट्स मजबूत होते हैं। अगर हम हाफ ईयरली फिगर्स देखें, अप्रैल सितंबर 2025 तो कंपनी का टोटल रेवेन्यू 543 करोड़ रहा है, जो पिछले साल के 442 करोड़ से 23% हायर है। वहीं नेट प्रॉफिट 37 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल यही 25 करोड़ था, यानी 48% ग्रोथ, जो एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। डायनामिक केबल्स का ये क्वार्टर क्लियरली एक स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट ग्रोथ स्टोरी बताता है। रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों हाई डायरेक्शन में अपवर्ड ट्रेंड मेंटेन कर रहे हैं और मार्जिन्स स्टेबल है। ये दिखता है कि कंपनी अपनी मार्केट पोजीशनिंग और डिमांड बेस दोनों में इंप्रूव कर रही है। शॉर्ट टर्म में शेयर प्राइस में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग या कंसोलिडेशन हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू से ये स्टॉक अभी भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और ग्रोथ ओरिएंटेड दिख रहा है। अगर कोई इन्वेस्टर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो होल्ड करना बेहतर होगा, और अगर कोई नया इन्वेस्टर एंट्री लेना चाहता है तो करेक्शन पे अक्यूमुलेट करना एक स्मार्ट मूव हो सकता है। अगर आपको ये एनालिसिस इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे हाई फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए।